ज़रबेरा एक खूबसूरत आउटडोर फ्लावरिंग प्लांट है। ये प्लांट परमानेंट होता है, लेकिन तब जब आप इसे सही प्रकार की मिट्टी में लगाते हैं तब। अक्सर ये प्लांट रूट रॉट के कारण मर जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाया जाए ताकि ये प्लांट हमारे पास सालों साल रहे। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। इसके प्लांट को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सैंडी सॉइल है तब आपको 50% लेना है। मिट्टी बारीक फॉर्म में होनी चाहिए और बेहतर है कि मिट्टी को सुखा कर लीजिए ताकि मिट्टी डिजीज फ्री रहे। फिर आपको लेना है 30% कंपोस्ट। आप किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं और 2-3 कंपोस्ट को मिला के भी ले सकते हैं। फिर आपको लेना है 20% कोकोपीट। इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी बरकरार रहेगी। 20% से ज्यादा नहीं लेना है। हाँ, अगर आपकी मिट्टी बहुत हार्ड है तब आप 30% ले सकते हैं। फिर आपको लेना है 10 से 15% सैंड। अगर आपने सैंडी सॉइल को लिया है तब आपको 50% लेना है और आपको दोबारा सैंड नहीं लेना है। अगर आपके पास सैंडी सॉइल नहीं है तभी आपको 10 से 15% सैंड का इस्तेमाल करना है। फिर आपको लेना है बोन मील। 10 इंच के गमले के पोटिंग मिक्स के लिए 100 ग्राम, 12 इंच के गमले के लिए 150 ग्राम। ये फास्फोरस और कैल्शियम रिच है। ये पौधे को 2.5 से 3 महीने तक मिलता रहेगा। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या आपके पास नहीं है तब आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर यूज कर सकते हैं तब आपको करना ही चाहिए। फिर आपको लेना नीम केक। 10 इंच के गमले के लिए 40 ग्राम, 12 इंच के गमले के लिए 50 ग्राम। आप अंदाज से भी ले सकते हैं। फिर आपको लेना है सीवीड। 10 इंच के गमले के लिए 50 से 60 ग्राम। ये भी एक अच्छा पोषक तत्व है। इन तीनों में से जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं है तब रहने दीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। ज़रबेरा के प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाना बेहतर है। प्लास्टिक के गमले में भी प्लांट अच्छा ग्रो करता है, लेकिन अक्सर बरसात के दिनों में ओवर वाटरिंग का खतरा रहता है। मिट्टी के गमले में भी बरसात के मौसम में ओवर वाटरिंग का खतरा रहता है, लेकिन कम। मिट्टी भर देने के बाद प्लांट को आपको पूरा नहीं धंसाना है, बल्कि जहाँ तक पहले धंसा है उसी हिस्से को धंसा कर लगा देना है। अगर किसी पौधे में नेट पॉट लगा है तब आप इसकी जड़ को सीधा कीजिए और प्लांट को धीरे से नेट पॉट से खींचकर अलग कर दीजिए। जहां तक प्लांट पहले धंसा हुआ था उसी हिस्से को धंसा कर लगाना है। इसके क्राउन को नहीं धंसाना है, वरना प्लांट मर जाएगा। जब आप पहली दफ़ा पानी दें तब 1.5 से 2 ग्राम फंगिसाइड को पानी में घोलिए और उसके बाद इसमें दे देना है। इस बात का ख्याल रखिएगा, पानी इसके क्राउन के ऊपर मत दीजिएगा, वरना क्राउन सड़ जाएगा और पौधा मर जाएगा। इसके प्लांट को विंटर सीजन में और स्प्रिंग सीजन में रिपोर्ट करना बेहतर है।